occasion, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. दिल्ली में हुई 38 बैठकों के बाद 111 घंटों की डिबेट के बाद 250 विशेषज्ञों की राय सुनने के बाद 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करने के बाद 14 क्लॉज और 25 संशोधनों को अप्रूव करने के बाद क्या अब ये लगभग तय है कि संसद के इसी बजट सत्र में वक्फ और वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने की जो सो कॉल्ड माफियागिरी चल रही थी वो खत्म होने वाली है? क्या वक्फ बोर्ड की बेहिसाब और निरंकुश ताकत का दी एंड बहुत नजदीक है? 14 क्लाजेज में 25 अमेंडमेंट भी हमारे सदस्य लेके आए जो अप्रूव हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो वक्त का सरकार की मंशा थी कि ट्रांसपेरेंट हो, लाभ हो, डिस्प्यूट खत्म हो, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कहीं क्लेम है या और कोई चीज़ें जिस तरीके से है वो सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो और वक्त की प्रॉपर्टी का गरीब विधवा को मिले, आम जो पसमानदा मुस्लिम है उसको फायदा मिले, अनाथ बच्चों को मिले। 27 जनवरी को वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। 44 में से 25 संशोधनों को वोटिंग के जरिए मंजूरी मिली। विपक्ष के सुझाए संशोधनों को भी आगे बढ़ाकर उस पर वोटिंग की गई, लेकिन विपक्ष के समर्थन में 10 वोट पड़े और विरोध में 16 वोट और उनके संशोधनों को नामंजूर किया गया। जेपीसी में जिन सदस्यों के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं वो हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, ब्रिजलाल, अपराजित सारंग, दिलीप सेकिया, मेधा विश्राम कुलकर्णी, डी.के. अरुणा, संजय जायसवाल। ड्राफ्ट की फाइनल रिपोर्ट पर भी 16 सदस्यों ने पक्ष में वोट डाले, वहीं 11 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट किया और अब फाइनली ये ड्राफ्ट रिपोर्ट बजट सत्र में पेश होने के लिए तैयार है। वोटिंग की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद भी जेपीसी की ये ड्राफ्ट रिपोर्ट अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। देखिए, वो रिपोर्ट पूरी की पूरी तरीके से उनके एजेंडे के ऊपर आधारित है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की है और ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके नाम के ऊपर हम नफरत फैला करके पोलराइज कर सकें, जिससे जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारी को इन्होंने तबाह कर दिया, उसके ऊपर से ध्यान हटाने का काम करेंगे। बात विकास की नहीं होगी, बात सिर्फ और सिर्फ नफरत की करेंगे। अब तो स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए सारे संशोधन स्वीकार कर लिए। ये कमेटियों पर निष्पक्ष न होने का जो एक आरोप लगने लगा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। 8 अगस्त 2024 को वक्फ बिल को संसद में पेश करने के पहले से मोदी सरकार को ये बहुत अच्छे से पता था कि इस पर बहुत हंगामा होने वाला है। टॉपिक विवादों से भरा हुआ है। विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगाकर इसका विरोध करेगा। शायद इसीलिए बिल पेश करने के तुरंत बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया। वक्फ बिल को जेपीसी में भेजकर मोदी सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला ये कि जेपीसी में जितने अमेंडमेंट कराए जाने थे वो सभी अमेंडमेंट कराए गए और दूसरा ये कि अब विपक्ष मोदी सरकार पर ये आरोप नहीं लगा सकता कि मोदी सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनती। यही वजह है कि इस बार मोदी सरकार वक्फ को लेकर अपने स्टैंड पर बहुत मजबूत नजर आ रही है। लोकसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जेडीयू जैसा साथी भी उसके साथ है। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। दूसरे सहयोगी दल टीडीपी और एलजेपी भी वक्फ बिल पर अपनी सरकार के साथ दिख रहे हैं।
पूरी की पूरी एनडीए वक्फ पर एक साथ इस तरह से खड़ी हुई दिखाई दे रही है कि अपोजिशन तक इस बात को मानने में नहीं हिचक रहा। Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया और नीतीश कुमार आज जे उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू उन दे हैव सपोर्टेड द बिल चिराग पासवान। हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज का बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. जेपीसी में विपक्ष ने जो संशोधन प्रस्तावित किए थे वो थे वक्फ संशोधन बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म न किया जाए, डीएम को ज्यादा अधिकार न दिए जाएं, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को ना रखा जाए और वक्फ करने वाला शख्स 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो, इसको खत्म किया जाए। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। ये सभी डिमांड वो हैं जो वक्फ बिल के पुराने कानून में हैं और जो वक्फ बोर्ड को असीम बेरोक टोक शक्तियां देती है, जिसके कारण वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जा करने के और धांधली के कई आरोप लगते आए हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर जारी सरकारी डाटा के मुताबिक अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक सीपीजीआरएमएस के पास 566 शिकायतें गई, जिनमें से 194 शिकायतें वक्फ बोर्ड पर अवैध रूप से जमीन अधिग्रहण और स्थानांतरण का मुद्दा था। वहीं 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ थी। सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया और पाया कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ प्रबंधित संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। पूरे देश में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन रखने वाले वक्फ बोर्ड की संपत्तियां पिछले 15 साल में दोगुनी हुई है। कैसे और क्यों, इस पर सवाल उठना लाजमी है। इतनी ज्यादा जमीन और संपत्ति रखने वाली संस्था पर गड़बड़ियों के आरोप को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, ये सवाल बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे कई बार उठा चुके हैं। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब वक्फ संशोधन बिल जो 8 अगस्त को संसद में पेश हुआ था और जो जेपीसी रिपोर्ट आज लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है, उनमें क्या फर्क है और क्या बदलाव किए गए हैं, वो समझिए। इस बिल में पहले प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। इसमें बदलाव किया गया है। अब पदेन सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया है, यानी वक्फ परिषदें चाहे स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल कर सकेंगे। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी करेगा। पहले ड्राफ्ट में यह निर्णय जिला कलेक्टर पर छोड़ा गया था। इसी तरह के कई ऐसे प्रस्तावित संशोधन हैं जो जेपीसी सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। वैसे तो वक्फ बोर्ड की व्यवस्था को ही खत्म होने की मांग होती है, लेकिन इन बदलावों के बाद कम से कम इस पर सरकारी अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। ये बात खुद उस राज्य के डिप्टी सीएम मानते हैं जिनके राज्य में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। जब महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, वहाँ बड़ी संख्या में साधु संत देश भर से आए हुए हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों की इच्छा ये रही है। पिछले दिनों धर्म संसद हुआ और धर्म संसद में उन्होंने कहा कि भाई उनकी इच्छा है कि इस देश में अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो उस तर्ज पर एक सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है सरकार बोर्ड भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है वक्फ बोर्ड जल्दी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।